नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शुरू कर रही बूथ चलो अभियान। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोमवार यानी 26 जून से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। इसकी शुरुआत बस्तर संभाग से की जा रही है। संभाग के सभी 12 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बूथ चलो अभियान में जुटेंगे। खास बात यह है कि इस अभियान में पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भानुप्रतापपुर विधानसभा और चरणदास महंत बस्तर विधानसभा में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ को मिली एक और नगरपालिका, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ को एक और नगरपालिका की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में बांकी मोगरा नगरपालिका बनाने के लिए घोषणा की है। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कटघोरा विधायक एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कंवर के आग्रह पर यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बांकी मोगरा क्षेत्र के 8 वार्ड कोरबा नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। नवीन नगरपालिका के गठन से बांकी मोगरा में विकास कार्य तेजी से होंगे। क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा पर भी कांग्रेस की नजर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। सत्ताधारी पार्टी होने के चलते कांग्रेस का कैंपेन भी तेजी से चल रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है? क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है या आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने प्रत्याशी ढूंढना शुरू कर दिया है? आज आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1 महीने के भीतर कांग्रेस ने संभागीय मीटिंग से बूथ तक पहुंचने का टारगेट रखा है। महीने की शुरुआत में 5 संभाग में कांग्रेस ने मीटिंग किया है। छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी नई शाला प्रवेश उत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यानी 26 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेश उत्सव के पावन अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ शाला प्रवेश उत्सव को सार्थक बनाते हुए नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ शिक्षा दान के कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ जुट जाएं। आप और हम सब मिलकर शिक्षित छत्तीसगढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले वर्ष राज्य में 5173 बालवाड़ियां प्रारंभ की गई थी। इस वर्ष 4318 बालवाड़ियां और खोली जा रही हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 9491 हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाकर नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। छत्तीसगढ़ बन रहा देश का मिलेट हब। किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित किया मील का पत्थर। कई पीढ़ियों से भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहे मिलेट्स कब थाली से गायब हो गए पता ही नहीं चला। मिलेट्स की पौष्टिकता और उसके फायदों को देखते हुए फिर से उसका महत्व लोगों तक पहुंचाने की कोशिश सरकारों द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो किसान पुत्र भूपेश बघेल ने किसानों के हित में जो निर्णय लिया वो काबिले तारीफ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान यानी का कचौरा भी कहा जाता है। प्रदेश में धान के अलावा अनाज जैसे मक्का, कोदू कुटकी और अन्य छोटे बाजरा, दलिया जैसे तुअर, कुल्थी, तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं। तो वहीं अब भूपेश सरकार की पहल से किसानों को नई सौगात मिली है। कवासी लखमा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। आए दिन धर्मांतरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बस्तर में भूपेश सरकार के आश्रय में लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि भूपेश सरकार में बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। कोयला क्षेत्रों को लेकर बघेल सरकार का केंद्र को पत्र। नेचुरल हैबिटेट के चलते नीलामी न करने की मांग। कोयला क्षेत्रों की नीलामी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हसदेव, अरण्य और मान नदी क्षेत्र के आसपास जंगलों में स्थित 23 कोयला क्षेत्रों में से 9 की नीलामी रोकने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष खनन सचिव जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लॉक को रद्द करने का निर्णय लिया था। कोयला मंत्रालय को 19 सितंबर 2022 को इस बारे में सूचित किया गया था। अधिकारी ने बताया प्रस्तावित क्षेत्र में 9 कोयला ब्लॉकों की प्रस्तावित नीलामी पर राज्य सरकार की आपत्ति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में 17 साल पुराने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच शुरू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की ठीक पहले बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक घोटाले का चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया है। रायपुर न्यायालय ने बैंक घोटाले की दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि जनता की गाड़ी कमाई की घोटाले की जांच की अनुमति न्यायालय से मिल चुकी है। कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की एफएसएल रिपोर्ट और सीडी पुलिस को सौंपी गई है। रायपुर कोतवाली पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी। कर्मचारी संगठनों की 7 जुलाई को हड़ताल। छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी संगठन 7 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इसे लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। ये अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने को लेकर आंदोलनरत है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए संगठनों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। संगठनों ने कहा है कि सभी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए साथ लड़ने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से जनहानि के मामले आए हैं। जशपुर में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत भीतघरा के पहाड़ी कोरवा आश्रित ग्राम राजपुर की है। यहाँ के रहने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के सदस्य ससुर रतिया राम व बहू दीनामत की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।